हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में और हम इसे अच्छे से समझेंगे और मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझाऊंगा। इसमें बेसिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इसमें एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलती है। इसलिए हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम। सबसे पहले बात करते हैं इस थ्योरम का प्रयोग क्या कहां पे जाता है। तो अगर इस थ्योरम की हम बात करें तो इस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, इस थ्योरम का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, हमेशा लीनियर सर्किट में किया जाता है। जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस थ्योरम का प्रयोग हमेशा कहां किया जाता है, लीनियर सर्किट तथा बाइलेटरल सर्किट में किया जाता है। जैसे हम, क्योंकि जो भी हमारी थ्योरम्स है उसका प्रयोग ही हमेशा ओम्स लॉ पे अप्लाई होता है। जहां पे ओम्स लॉ लगेगा वहीं पे इसका यूज किया जाएगा। अगर हम देखें थेवेनिन थ्योरम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर हम सिंपली बताएं तो इस थ्योरम को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस थ्योरम में बताया जाता है कि इस थ्योरम में यह कहा जाता है कि जहां पे एक से अधिक क्या हो, वोल्टेज सोर्स हो या फिर रेजिस्टेंस हो, मतलब जो कॉम्प्लिकेटिव सर्किट होता है उसको हम एक सिंगल सीरीज सर्किट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। मतलब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स को एक इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स में, और जो आपके जो बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में बताया जाता है कि इस थ्योरम का प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां एक से अधिक स्रोत तथा प्रतिरोध हो, उसे एक वोल्ट स्रोत में VTH तथा श्रेणी प्रतिरोध को हम इसमें RTH कहेंगे। श्रेणी प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा, RTH। ठीक है, श्रेणी प्रतिरोध RTH में क्या किया जाता है, RTH में श्रेणी में संयोजित करके परिवर्तन किया जाता है। मतलब जो RTH होता है उसको श्रेणी में लगा के क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अब हम बात करेंगे, हम इसे समझेंगे। पहले हम इसको सर्किट के माध्यम से समझेंगे, फिर जाके हम क्वेश्चंस को इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले जो हमको फाइंड करना होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, अगर सबसे पहले हम RL को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, RL को हम क्या करेंगे, रिमूव कियाएंगे, और ये इस प्रकार से हम सीरीज सर्किट में से कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम RL को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जो हमारा पहला पॉइंट होगा यहाँ पे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, RL को हटाया जाता है। RL को हटाया जाता है, अर्थात हम अब जो हमारा सर्किट होगा वो किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से मैंने यहां से RL को हटा दिया है। एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे जिस ब्रांच में मतलब हमको करंट निकालनी होगी उसका रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और उसे जो हमारा थेवेनिन सर्किट है, सीरीज सर्किट है, उसमें क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, RL को यहां से हटाया और यहाँ पे लगा दिया। तो RL हमारा यहां से हट जाता है। तो ये जो वोल्टेज होगी इसे कहा जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ये A और B पॉइंट होता है। तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है इस टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखे R1 और R2, ठीक है। अब जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है इसे ही एक्चुअल क्या कहा जाता है, VTH कहा जाता है। कि मतलब जिस रेजिस्टेंस को हमने यहां से रिमूव किया है उसके पैरेलल वाली ब्रांच में जो होने वाला जो ड्रॉप होता है उसे एक्चुअल क्या कहा जाता है, VTH कहा जाता है। या हम कई बार इसे क्या कहा जाता है, ओपन टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या, तो दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल वोल्टेज मतलब VOC को, इसको हम VTH भी इसी को कहा जाता है, या VTH या VOC को क्या किया जाता है, VTH या VOC को ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है मतलब क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज किस प्रकार से निकलेगी हमारी, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन, अब देखो अगर हम यहां से कोई भी करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट यहां नहीं जाएगी, क्योंकि ये ओपन टर्मिनल है। तो करंट कहां जाएगी, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हमारी क्या निकल चुकी है, I निकल चुकी है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इस रेजिस्टेंस में जो होने वाला ड्रॉप है, जब I यहां से जाएगी तो I कहां जाएगी, यहां से होकर इस रेजिस्टेंस में जाएगी, और इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा उसको हम क्या लिखेंगे, IR1 या IR2, सॉरी IR2 कहा जाएगा। यही हमारी क्या है, VOC है, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, VTH कहा जाता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गई हमारी, इसको हम VTH या VOC ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं या फिर थेवेनिन वोल्टेज कहा जाता है। अब हमारे VTH निकल चुका है, तो ये जो हमारा सिंगल सर्किट, मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया था कि सिंगल सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमने क्या कर दिया, VTH को यहाँ पे निकाल दिया है और ये हमारा VTH हो जाएगा। VTH हमारा निकल चुका है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, इसके बाद हमको निकालना होता है RTH। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमेशा जब हम RTH निकालेंगे तो RTH के लिए क्या किया जाता है, जो करंट सोर्स होता है उसे क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसे शॉर्ट किया जाता है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उससे उसे क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। यहाँ पे हम R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कर लेंगे और ये आपका, ठीक है। तो ये हमारे VTH निकल चुका है और ये हमारे R और ये हो जाएगा R1, यहाँ पे R2 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर आपको मतलब समझ आसानी समझने के लिए हम यहाँ एक बैटरी एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारा A और B पॉइंट का। एक्चुअल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसे क्या कहा जाता है, RTH कहा जाता है। जब इन दो पॉइंटों के बीच में, मतलब इन दो पॉइंटों के बीच में हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये RTH निकालेंगे। तो इस साइड से हम क्या निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे ओपन टर्मिनल वोल्टेज का। तो इस प्रकार से ओपन टर्मिनल, अब हमने क्या निकालना है, RTH फाइंड करना है। तो RTH कैसे होगा, अगर RTH हम निकाल रहे हैं ओपन टर्मिनल वोल्टेज का, हम क्या निकालेंगे, जो RTH होता है क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे से दिखा देता हूं, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो RTH क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं R प्लस R1 और पैरेलल में क्या आ गया, R2 है, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं। तो ये पैरेलल है, तो हमने सॉल्व करके क्या निकाल दिया, RTH। तो इस साइड से हमने RTH निकाल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, RTH आ चुका है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो सर्किट है सीरीज सर्किट है। एक्चुअल जो हमको करंट निकालनी थी वो कौन सी करंट निकालनी थी, IL निकालनी थी, ये वाली। आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, इसमें खासकर जब कभी भी करंट फ्लो होती है तो हमेशा ही आप जिस साइड से करंट फ्लो हो रही है हमेशा ही आप इसमें क्या लगाए, पोलैरिटी जरूर लगाए। क्या लगाए, पोलैरिटी को जरूर लगाए। जैसे हमने यहाँ पे तो किया था, लेकिन हमने यहाँ पे करंट निकाली थी, तो यहाँ पे हम पोलैरिटी जरूर लगाएंगे, क्योंकि आगे जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है तो वहां पे हमको पोलैरिटी जरूर पता होनी चाहिए कि जिस साइड से करंट आ रही है एक्चुअल उस तरफ से हम क्या करेंगे, पोलैरिटी लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो RTH हमारा आ चुका है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, IL कौन सी होगी, जो लोड रेजिस्टेंस में जो जहां पे हमको करंट निकालनी। तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इक्वल टू आपको होता है, ये सीरीज में आ जाएंगे दोनों। इस प्रकार से आप देख लीजिए, सीरीज में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये इस प्रकार से हमने सर्किट को निकाल दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने क्या कर, देखो पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले RL को हटाया जाता है। RL को हमने हटाया, उसको थेवेनिन सर्किट में जोड़ा जाता है। फिर थेवेनिन सर्किट में जोड़ने के बाद हम क्या निकालेंगे, ओपन टर्मिनल वोल्टेज, जिसे हम VTH भी कहा जाता है। कि मतलब जो उन दो पॉइंटों के बीच की जो वोल्टेज होती है वो किसके अक्रॉस होती है, उसके पैरेलल की ब्रांच में जो वोल्टेज होगी। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जो VOC होता है एक्चुअल क्या होता है, इस पूरी पैरेलल की ब्रांच की क्या होती है, एक वोल्टेज होती है। यहाँ तो एक ही रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर दो भी होंगे तभी ये पूरी ब्रांच इसमें काउंट होगी, जो इसके पैरेलल में जो पूरी ब्रांच आ रही है, एक्चुअली ये VOC हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने VOC और RTH वगैरह निकाल लिया है। अब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे हम किस प्रकार से एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। हम यहाँ पे प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालेंगे। पहले हम इस ब्रांच की करंट निकालेंगे, इस वाले ब्रांच की करंट को फाइंड करेंगे IL को, फिर हम इस ब्रांच की करंट को फाइंड करेंगे IL को, फिर हम इस ब्रांच की करंट को फाइंड करेंगे। देखो हम इजी मतलब आसान सवालों से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल में फिर जाएंगे। पहले हम बेसिक अपना बेस थोड़ा मजबूत कर लेते हैं, जो हम बड़े सवाल इसमें टैकल कर सके। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाली ब्रांच की। सबसे पहले जो मैंने कहा था, सबसे पहले क्या किया जाएगा, RL को रिमूव किया जाएगा। RL को जब हम रिमूव करेंगे तो RL कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। RL हमने यहां से रिमूव कर दिया है, तो RL जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये ओपन टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा VOC, इन दोनों पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, VTH कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गई, VTH हो गई हमारी, इसको हम VTH कहेंगे, जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज होगी। अब देखो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने करंट ज्ञात की थी, यहाँ पे भी हम करंट ज्ञात सबसे पहले करेंगे। तो RTH रिमूव करने के बाद सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, सॉरी RL को रिमूव करने, RL हमने रिमूव किया, यहाँ पे जोड़ा, फिर हम क्या निकाल, करंट निकालें। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 + 2,
और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट आगे जाएगी नहीं तो ये कितना हो जाएगा, करंट कितना आ जाएगी 1 एम्पियर। अब देखो यहां से 1 एम्पियर करंट आ रही है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा। अब मैंने कहा था जो यहाँ पे ड्रॉप होगा वही हमारी पैरेलल की ब्रांच, मतलब ये पूरी ब्रांच इसके साथ कनेक्टेड है तो ओपन टर्मिनल वोल्टेज, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वही हमारा क्या होगा, VTH होगा। तो हम VTH कह सकते हैं, या फिर VTH क्या हो जाएगा I इंटू आर, या फिर हम कह सकते हैं 2 इंटू 1। यहां से क्योंकि 1 एम्पियर करंट है, 2 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो VTH कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो VTH कितना हो चुका है, 2 वोल्ट। अब इसी प्रकार से हमने क्या निकालना, फिर RTH निकालना। RTH के लिए मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज सोर्स है उसे क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करें, यहाँ हमने निकाला था, सबसे पहले हमने क्या निकाला, VTH निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम जो निकालेंगे वो क्या होगा, RTH होगा, ठीक है। RTH के लिए हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि बैटरी आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से निकलेगा RTH इन दोनों A और B पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बैटरी लगा दो अगर आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, RTH हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो RTH कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल, क्योंकि यहाँ से अगर एक करंट फ्लो होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो 2 और 2 पैरेलल हो जाएंगे। तो हम पैरेलल जब किसी रेजिस्टेंस को लेते हैं तो RTH क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/4 इक्वल टू 1। तो RTH कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लास्ट में हमने बताया था कि ये सीरीज में है तो हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या आ जाएगी, करंट अगर आप देखो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL, एक्चुअल जो IL है, IL हो जाएगा 2/3, 2 VTH है और 2/3, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं प्रोसेस को। तो 2/3, तो IL कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बीच वाली ब्रांच में निकाल रहे हैं, ये हमने निकाला था साइड वाले पे। सबसे पहले हमने ओपन किया, फिर हमने यहाँ पे VTH फाइंड किया इस ब्रांच में, क्योंकि पैरेलल की ब्रांच में जो ड्रॉप होता है वही हमारा क्या होता है, VTH होता है। तो हमने VTH निकाला, फिर हमने क्या किया, उसके बाद RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया था, शॉर्ट सर्किट कर दिया था जब हमने RTH निकाला था, ठीक है। और जो RTH निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपका जैसे RTH निकल जाएगा फिर हम क्या निकल, मतलब जो फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमको पता है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब हम बीच वाली ब्रांच में देखेंगे, बीच वाली ब्रांच में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे। इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया है, यहां से या रिमूव कर दिया है, और ये यहाँ पे ये 2 और ये 4 हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ RL कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। RL 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या निकालना है, VTH निकालना है, आपको ध्यान रखना होगा। VTH के लिए हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए, क्योंकि VTH एक्चुअल है क्या, VOC, मतलब ओपन टर्मिनल, या तो इस ब्रांच की पूरी वोल्टेज निकालनी होगी या तो दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि हमेशा सिंबल की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जहां से करंट आ रही है पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ VOC की बात करते हैं तो सबसे पहले करंट अगर निकालें तो I इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 4/4 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी। 1 एम्पियर करंट जब यहाँ से फ्लो होगी तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो एक्चुअल कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कितनी है, 1 इंटू 2 कितना, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो आप देखो तो सेम पोलैरिटी में ये पॉजिटिव, देखो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इससे माइनस होगा, 2 वोल्ट हमारा VTH आ जाएगा। लेकिन हम इधर भी निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेलल वाली ब्रांच पे भी होता है। तो ये 1 एम्पियर यहाँ पे भी आएगी, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा क्या होगा, 2 वोल्ट का होगा। तो अगर हम VTH देखें इसमें तो VTH क्या होगा, 2 वोल्ट ही होगा। हम किसी भी तरफ निकाल सकते हैं, इस साइड भी पॉजिटिव से पॉजिटिव माइनस होने के बाद 4 से 2 घटेगा तो 2 वोल्ट आएगा, और इधर भी 2 ही वोल्ट है, तो VTH हमारा कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने VTH के लिए क्या किया है, I इंटू आर 2 इंटू 1, तो VTH हमारा 2 वोल्ट हो चुका है। इसी प्रकार से जब हम RTH निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था RTH के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, किसको, वोल्टेज को शॉर्ट कर, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। जो सोर्स होता है वोल्टेज उसे क्या कर दिया जाता है, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। जो वोल्टेज सोर्स होता है उसे क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसका सर्किट बनाएं तो इस प्रकार से होगा कुछ, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम एक बैटरी अज्यूम कर लेंगे। तो यहां से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा इन दो A और B पॉइंटों के बीच में, ठीक है। A और B पॉइंटों के बीच में क्या निकल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 4, और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो RTH है वो कितना है, 1 आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको फिर वही करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूं आपको कि जो IL निकलेगी एक्चुअली इसमें जो IL होगी वो क्या होगा कि
जो आपका वोल्ट बीटेज आएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा 3, तो आएगा कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया हमारा इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे रिमूव किया, फिर यहाँ पे ओपन टर्मिनल वोल्टेज आप इधर भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से 1 एम्पेयर तो 1 गुणा 2 हो जाएगा, 2 से 4 माइनस होगा तो 2 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट जाएगा तो यहाँ 2 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया, जब वीटेज निकल फिर आरटीएच में क्या किया, जो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, फिर यहाँ पे एक बैटरी एसएम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो पॉइंटों के बीच में निकालना था। तो यहाँ से अगर हमें करंट फ्लो करा रहे थे तो दो भागों में डिवाइड हो रही थी, तो मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, तो 2 और 2 पैरेलल 1 हो जाएगा और एक आरटीएच आ जाएगा, आरएल 2 हो गया। तो ये हमने सीरीज में लिया है आईएल के लिए, आईएल क्योंकि यहाँ पे जो करंट आएगी वो सीरीज में है, तो हमने आईएल यही मान लिया है अभी फिलहाल। तो ये कितना हो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 रेजिस्टेंस आ गया, 2 आरटीएच बीटीएच आ गया, तो 0.6 हमारे एम्पीयर करंट आ जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा एक छोटा बनाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। ये हमारा आरटीएच, अब यहां हमने बीटीएच निकालना है और आरटीएच और आरएल। तो सबसे पहले हम इस वाली ब्रांच में निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे। तो आरएल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आरटीएच यहाँ पे आ चुका है, ये रिमूव हो चुका है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये रिमूव हो चुका है, दोनों पॉइंट ए और बी। अब आपको दिख रहा होगा क्योंकि जब ये रिमूव हो चुका है तो ओपन हो चुका है। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो मतलब इसके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो मतलब इन रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनका जब कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि ये वोल्टेज सीधा अप्लाई यहाँ पे हो रही है इन दोनों पॉइंटों, क्योंकि जब कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है तो सीधा ये शॉर्ट टाइप का है, क्योंकि जीरो ड्रॉप है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में क्या वोल्टेज होगी, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होगी, तो जो मतलब जो हमने सोर्स लगाया, तो 4 वोल्ट हमारा बीटीएच कितना हो जाएगा, इसमें 4 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, आरटीएच निकालना होता है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि जब इसे हटाया जाएगा तो ओपन हो जाएगा, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब ओपन टर्मिनल होता है तो ये इनमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। जब ड्रॉप 0 होगा तो इनकी वैल्यू हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हमने शॉर्ट कर दिया है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में भी 4 वोल्ट हमारी अप्लाई हो जाएगी जब ओपन टर्मिनल वोल्टेज हमारी। तो बी और सी या वीटीएच कितना आ गया, इसमें हमारा 4 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम आरटीएच निकालें तो आरटीएच क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है आरटीएच के लिए। तो हम 4 को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर दिया जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ चुका है और ये 2 यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैंने कहा था इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम एक बैटरी लगा देंगे, इस प्रकार से आप बैटरी लगा सकते हो ए और बी पॉइंटों के बीच में। और ये 2 और 2 क्या आ जाएंगे, फिर पैरेलल आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगी वो इक्वली 2 पार्ट्स में, आप इधर से भी लगा सकते हो पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पैरेलल में है। तो आरटीएच क्या आ जाएगा हमारा, आरटीएच आ जाएगा 2 × 2/4 = 1। तो आरटीएच क्या हो चुका है, यहाँ पे 1 हो चुका है। तो फिर इसमें आईएल जब निकलेगी तो आईएल क्या हो जाएगा, आईएल इक्वल टू हो जाएगा, आईएल इक्वल हो जाएगा 4/3, तो कितना आ जाएगा 1.3 के आसपास हमारी आईएल आ जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी जो करंट आई है एक्चुअल वो कितनी है, 1.3 आईएल। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो हर एक ब्रांच में। मैंने सिंगल सर्किट से स्टार्ट किया, सिंगल सोर्स, हम डबल सोर्स की ओर भी जा सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डबल सोर्स वाला करेंगे।